हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पर कलेक्शन होगा जो कि एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। रिसेंटली जो एसएससी जीडी के एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास ये क्लास होने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। अगर उन सत्यों की बात करें तो उनमें से पहला था कि दुख होता है, दूसरा था कि दुख का कारण होता है, तीसरा है दुख का अंत होता है और चौथा है दुख के अंत का भी कारण होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुख अपरिहार्य है, लेकिन संयमित जीवन जी करके और मध्यम मार्ग का पालन करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। सो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 भिक्षुओं को दिया जिन्हें धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। बुद्ध ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी समय 4 आर्य सत्यों को पहचान करके दुख को रोक सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मेघालय जो है ये भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। भूटान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी थिम्पू है और मुद्रा यहाँ पर नगुलट्रम बीरियन चलती है। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं सेरिंग तोब्गे और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ड्याल्फो इससे सम्मानित किया गया है। अगर बात करें कि भूटान से लगे हुए कौन कौन से स्टेट्स हैं तो भारत के पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम ये सभी राज्य जो हैं भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। मेघालय सीमा साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसने 1925 में काकोरी रेल कार्रवाई की कल्पना की थी? ये कल्पना की गई है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान के द्वारा। ये योजना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने बनाई थी। और कौन से स्थान पर ये काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था? तो काकोरी जो कि लखनऊ से लगभग 16 किलोमीटर दूर है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ये ट्रेन एक्शन हुआ था। ये घटना 9 अगस्त 1925 में हुई थी और नारा था भारतीय गणतंत्र अमर रहे। इस घटना को काकोरी षड्यंत्र केस या फिर काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका जो खजाना था उसको लूटने की योजना बनाई गई थी और इस घटना को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 मेंबर्स ने मिलकर के ये काम किया था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद और 6 अन्य लोगों ने हिस्सा लिया था। कुल मिला के इस घटना के पीछे का मकसद था हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी जिसे सेबी कहते हैं, इसकी स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में कब की गई थी? प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना एक वैधानिक निकाय यानी कि स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। सेबी जो है वो भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक है। सेबी का मुख्यालय मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के व्यापारिक जिले में है। वर्तमान में सुश्री माधुरी पुरी बुच सेबी की वर्तमान अध्यक्ष हैं और इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर S.A. देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन किस परिघटना के आधार पर काम करता है? ऑन द बेसिस ऑफ विच फिनोमेना डज द जेट इंजन वर्क? तो जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग के संरक्षण पर आधारित है यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर बात करें कि संवेग के संरक्षण का सिद्धांत क्या है तो ये बताता है कि अगर कोई भी 2 वस्तुएं कोलाइड करती हैं, टकराती हैं आपस में, तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद में उनका जो टोटल मोमेंटम होगा यानी कुल संवेग होगा वो समान रहेगा, बशर्ते टकराने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। अगर हम इसको इस तरीके से कंसीडर करें जैसे कि अगर कोई भी 2 वस्तुएं हैं जो सेम डायरेक्शन में आ रही हैं मूव करती हुई और इसका मास m1 ले लीजिए, इसका मास m2 ले लीजिए। यहाँ पर जो वेलोसिटी काम कर रही है वो u1 और u2 है दोनों की, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इनका टोटल जो हो जाएगा, इनका टोटल मोमेंटम हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम इनकी डायरेक्शन चेंज कर दें, m1 और m2 2 मासेस हैं और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इस केस में इसकी अगर हम लोग वेलोसिटी v1 v2 कंसीडर करते हैं तो m1 v1 प्लस m2 v2 ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी रैखिक संवेग का संरक्षण। मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया है। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ मुंबई के षण्मुखानंद सभागार में। योगी श्री आदित्यनाथ जी की ओर से उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य जो हैं लालजी प्रसाद निर्मल, इन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नर्तक ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जीता? यह अवार्ड स्वरूपा सेन को मिला है। पहली बार ये अवार्ड 1952 में मिला था और भारत में प्रदर्शन कला के लिए सम्मानित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं उनका कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को या प्रतिपालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो उनकी एज ग्रुप को बताना है कि कौन सी एज ग्रुप के बच्चे होंगे। बच्चों की उम्र जो है 6 से 14 वर्ष रखी गई है। 2002 में जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उसमें 6 to 14 ईयर एज ग्रुप के बच्चों के लिए शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया गया था और पेरेंट्स के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटी है। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? तो इसका नाम है सिंधु लिपि। इसका उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा किया गया था जो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फली फूली थी। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो विमेंस के लिए रिजर्व की गई हैं 1/3 सीटें, यानी 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। संसद के विशेष सत्र के दौरान 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में ये पेश किया गया था। ये जो एक्ट है ये भारत के संविधान में संशोधन करके लोकसभा में सभी सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। पंडित बिरजू महाराज जो कि एक भारतीय नर्तक हैं, संगीतकार हैं और गायक हैं, भारत में कथक नृत्य के कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। तो कालका बिंदादीन घराना कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये लखनऊ से बिलोंग करता है, ध्यान में रखेंगे। 4 फरवरी 1938 को हंडिया में इनका जन्म हुआ था। बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला है इनको। कथक के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, इस तरीके के कई सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। 17 जनवरी 2022 को दिल्ली में इनका निधन हो गया। पंडित बिरजू महाराज बिलोंग करते हैं कालका बिंदादीन घराने से, लखनऊ से। IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन द एथलेटिक्स बिकेम ए फुली प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन फ्रॉम, ये पूरी तरीके से पेशेवर प्रतियोगिता जो है बन गई थी 1997 से। IAAF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन और इसका मुख्यालय मोनाको में है। विच इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारत में जो योजना आयोग था उसके स्थान पर 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो इसमें नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग की बात करें तो पूरा नाम है इसका राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति कहते हैं शॉर्ट में। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में PM मोदी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। मुख्यालय इसका नीति भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली में है। बड़ा सिंधु त्यौहार जो है वो दिवाली के समान ही है, जिसे किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इसे वर्ली और कोकना ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये जनजातियाँ मेनली महाराष्ट्र और गुजरात वाले राज्यों में पाई जाती हैं। कुछ त्यौहार और उनसे जुड़े हुए राज्यों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि पोंगल जो है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। ओणम जो है केरला में, चेरी ब्लॉसम मेघालय का फेस्टिवल है और हरेली बेसिकली छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। रंगस्वामी कप जो है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये रिलेटेड है हॉकी से। रंगस्वामी कप जो है हॉकी से जुड़ा हुआ है। पहली बार 1928 में इसका आयोजन हुआ था। हॉकी से जुड़े हुए कुछ अन्य कप हैं, जैसे कि आगा खां कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी है, सुल्तान अजलान शाह कप है, बॉम्बे गोल्ड कप है और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क यानी ONDC के द्वारा किसके द्वारा एक पहल है? तो ये उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक पहल है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसे ONDC कहते हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC, भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य है खुले E-कॉमर्स नेटवर्क को बढ़ावा देना, यानी ओपन E-कॉमर्स नेटवर्क को इनिशिएट करना, उसको आगे बढ़ाना, जो खरीदारों, प्लेटफॉर्मों और खुदरा विक्रेताओं यानी रिटेलर्स को एक साथ जोड़ देता है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति जो होती है उसका सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप कौन सा है? तो इसमें से M3 माप जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड मेजर है मनी सप्लाई के लिए। मुद्रा आपूर्ति को संकीर्ण से लेकर व्यापक पैमाने तक मापा और वर्गीकृत किया जा सकता है। जो मनी सप्लाई होती है उसको नैरो टू ब्रॉड लेवल तक मेज़र किया जा सकता है। अगर बात करें नैरो फॉर्म में तो M0 जो है ये नैरो फॉर्म में होते हैं और M4 जो है वो सबसे ब्रॉड फॉर्म होता है। तो M0 से लेकर के M4 तक मेजर स्केल्स में यूज़ किए जाते हैं। आप देख सकते हैं M0, M1, M2, M3 और M4। इसमें से सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज्ड मेजर है मनी सप्लाई का वो M3 है। ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव फुले ने इसकी स्थापना की है। 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना हो जाती है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है महाराष्ट्र में जो महिलाएं हैं, दलित हैं और शूद्र हैं उनके उत्थान और समर्थन पर ध्यान देना। सावित्रीबाई फुले ने महिला वर्ग के लिए सामाजिक गतिविधियों का संचालन किया। आगे बढ़ेंगे।
23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे CCI कहते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो इसके अध्यक्ष रवनीत कौर बनाए गए हैं। इसकी स्थापना इमैनुअल इरेन ने की थी और इसकी कई शाखाएं हैं, नाइजीरिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भी स्थित हैं। जब मेंडलीव ने अपना कार्य स्टार्ट किया था तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो एट दैट टाइम 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, यानी 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव ने 1869 में स्वतंत्र रूप से आवर्त नियम विकसित किया। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में, यानी कि एटॉमिक वेट के क्रम में रख करके एक सारणी बनाई और इसमें 8 ऊर्ध्वाधर लाइंस यानी कि वर्टिकल लाइंस रखी और 7 जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस रखी। वर्टिकल लाइंस को इन्होंने ग्रुप कहा और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको आवर्त कहा, यानी पीरियड इन्हें कहा गया है। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स? तो 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं। गुणसूत्र जो है कोशिकाओं के नाभिक के अंदर रहते हैं और ये प्रोटीन और DNA के एक अणु से बनी हुई धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। CNG स्टैंड्स फॉर विच अमंग द फॉलोइंग? CNG का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ये पेट्रोल से बनी हुई एक ईंधन गैस है, एक फ्यूल गैस है जो कि मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है। आजकल व्हीकल्स में CNG के यूज़ से जो एनवायरनमेंट क्राइसिस हो रहा है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, उसको रोका जा सकता है, काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। CNG जो होती है ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है और विषैली नहीं होती है। वाटर विच इज़ प्योरीफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ नोन एज? ऐसा जल जो शुद्ध होकर पीने के योग्य हो जाता है उसे पीने योग्य जल कहते हैं, यानी पोर्टेबल वाटर कहते हैं इंग्लिश में। पीने योग्य पानी वो पानी होता है जिसे या तो उपचारित, साफ या फिल्टर किया गया है और जो स्थापित पेयजल मानकों को पूरा करता है, जिसे हानिकारक बैक्टीरिया और दूषित पदार्थों से मुक्त माना जाता है और इसे पीने या खाना पकाने और बेकिंग में उपयोग करने के लिए सुरक्षित माना जाता है। पीने योग्य जल यानी कि पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर। एलॉय कंसिस्ट ऑफ निकिल, कॉपर एंड जिंक। निकिल, कॉपर एंड जिंक से मिलकर के कौन सी एलॉय बनती है? तो इससे जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। जर्मन सिल्वर जो होता है वो बर्तन बनाने में यूज़ होता है। अगर बात करें एलॉय क्या है, तो मिश्र धातुएं जो होती हैं वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का एक तरीके से मिक्सचर है जिसमें कम से कम एक धातु है जो धातु का ठोस, घोल या अशुद्ध पदार्थ बनाता है। दिस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज टाइफाइड। किस प्रकार का सूक्ष्म जीव जो है टाइफाइड का कारण बनता है? तो बैक्टीरिया जो है इसकी वजह से टाइफाइड होता है और टाइफाइड करने वाले बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तेज़ बुखार, दस्त और उल्टी का कारण बन सकते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो एकल कोशिका वाले हैं, यानी यूनिसेलुलर होते हैं, जो ना तो पौधे हैं ना ही जानवर। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ pH स्केल? pH स्केल जो होती है इसकी रेंज क्या है? प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी रेंज होती है 0 से 14, 0 से 7 और उसके बाद 7 to 14। अगर बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। इसकी जो सीमा है वो 0 से 14 तक रहती है रेंज। अगर pH की वैल्यू लेस देन 7 है तो इस रेंज में जो घोल होता है, सोल्यूशन होता है, वो एसिडिक होता है। pH की वैल्यू अगर 7 से ग्रेटर होती है तो इसमें जो घोल होता है, सोल्यूशन होता है, वो बेसिक होता है। pH की वैल्यू एग्जैक्टली 7 होने पर जो घोल होता है, सोल्यूशन, वो न्यूट्रल हो जाता है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। फीमर को जांघ की हड्डी के रूप में भी जाना जाता है। ये जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है, मानव कंकाल है, उसकी सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। वायु की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ये एक तरीके का मौसम यंत्र है जिसका उपयोग किया जाता है वातावरण में कितनी ह्यूमिडिटी है उसको नापने के लिए। इसके 2 टाइप हैं, एक होता है शुष्क और गीला बल्ब यानी कि ड्राई एंड वेट बल्ब हाइग्रोमीटर और दूसरा होता है मैकेनिकल हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम जोन्स कप जो है किस खेल से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है बास्केटबॉल से। विलियम जोन्स कप का नाम बास्केटबॉल प्रमोटर रेनाटो विलियम जोन्स के नाम में सम्मान में रखा गया है और वह इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन जो है इसके संस्थापक थे। वायसराय लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल इन? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया 1905 में। 1899 से लेकर के 1905 तक ये इंडिया के वायसराय थे। बंगाल का विभाजन हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को। ला लीगा टाइटल इज एसोसिएटेड विद? ला लीगा टाइटल जो है ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है। रबी क्रॉप्स आर सोन इन? रबी की जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं अक्टूबर से नवंबर मंथ में और अप्रैल से मई मंथ के दौरान ये काटी जाती हैं साउथ एशिया में। द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स टालेस्ट स्टैचू ऑफ? भारत में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है।
गुजरात की नर्मदा घाटी केवड़िया कॉलोनी में स्थित है ये। कौन सा नियम ये कहता है कि दो वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? ये गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके अकॉर्डिंग जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर अगर कॉमनली देखें तो F=G m1m2/r² हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल G जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में, उसमें कौन सा आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंसर्ट किया गया था? तो इसमें आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था। संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? तो गन्ना यूज़ किया जाता है। गन्ना जो है वो एक उष्णकटिबंधीय घास है जो कि भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और न्यू गिनिया में पाई जाती है मेनली। जो हमारी वाइट शुगर है, सफ़ेद चीनी, इसको बनाने के लिए गन्ने को रासायनिक उपचारों से संशोधित किया जाता है। चीनी उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले और अन्य जो कच्चे माल हैं उसमें चीनी का रस, शहद और गुड़ ये सभी शामिल हैं, जैगरी वगैरह। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत में किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत में कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और ये नीलगिरी बायोस्फीयर जो है उसी का एक हिस्सा है। अगर बात करें कर्नाटक के अदर नेशनल पार्क्स की, तो अंसी नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा है, नागरहोल है और मधुमलाई नेशनल पार्क, ये सभी कर्नाटक की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।